हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की। आपने देखा होगा गवर्नमेंट का मेजर फोकस ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का है और इस तरीके का प्लास्टिक मार्केट में लेके आने का है कि जो रिसाइकल हो पाए और फिर से उसके दोबारा से प्रोडक्ट्स बन पाए आपके सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो देखिए ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े लोग हो तो आपको इसके बारे में ज्यादा पता है कि पॉलीथीन्स कितना टाइम लगाती है। बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, वो जमीन के अंदर रुकी रहती है, वो नीचे पानी को जाने से ब्लॉक करती है, वो पेड़ पौधों की जड़ों को ब्लॉक कर देती है, इवन जानवर उसको खा लेते हैं। तो बहुत सारे कंसर्न्स आज तक रहे हैं, बट आपको पता ही है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो कोई चीजें फोर्स की नहीं जा सकती और यहाँ पे ये चीजें चलती आ रही है, धड़ल्ले से चलती आ रही हैं। बट हाँ, आपने देखा होगा अक्सर जब भी ऐसा कुछ होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की, पॉलिथीन बैन की अगर बात करें, तो ये अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो कहाँ पे ये चीज आपने कहाँ पे देखा होगा कि कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है गवर्नमेंट, कहाँ पे जो उनको यूज कर रहे हैं, समझो इस पार्ट को। लेकिन जो मेजर चीज है, अब जो जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं कि यूज कर रहे हैं वहां पे तो ठीक है, लेकिन इनकी जड़ पे अटैक मारना पड़ेगा। जड़ पे जब अटैक मारा जाएगा, मतलब जहां से ये बन रही है, जहां से ये सप्लाई हो रही है, उन चीजों पे अटैक मारना बहुत जरूरी है। अब जहां से ये सप्लाई हो रही है, अगर वहीं से ही, भाई जब सप्लाई होगा ही नहीं तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी मार्केट में। जब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो कौन यूज करेगा? मतलब सब अपना सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए अपने अपने थैले लेके जाएंगे, समझ रहे हो? तो जड़ पे अटैक करना बहुत जरूरी है, सप्लाई पे अटैक करना बहुत जरूरी है। डिमांड सप्लाई, वहां पे देखिए सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो फिर पब्लिक इसको यूज करना कम कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर अल्टरनेटिव आए जाए। तो चलिए आज एक ऐसे स्टॉक की तरफ बात करते हैं, प्लास्टिक सेगमेंट में से ही था तो हमने सोचा सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लास्टिक के ड्रम आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके से। अगर आपने कहीं पे ये देखा होगा जहां पे पेंट बड़ा बड़ा आता है, लुब्रिकेंट्स आते हैं, देखिए, और साथ में पेंट इंडस्ट्री, लुब्रिकेंट, ये बहुत स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री, उनमें ये ड्रम्स बहुत यूज होते हैं इस तरीके से। और ये ड्रम्स जो यूज होते हैं, और ये छोटे छोटे, आज की डेट में आप देख रहे हो ये चीजें बैन हो रही, तो ये छोटे पैकेट भी हैं। ये देखिए, अगर आप देखोगे ये कंपनी का नाम है टीपीएल प्लास्टिक लिमिटेड, जिसका मेजर काम ड्रम से रिलेटेड है। और साथ के साथ 25 लीटर से 250 लीटर तक की कैपेसिटी के ड्रम हो गए, और उसके अलावा छोटे डब्बे जो कि एफएमसीजी, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप कहोगे ये टीपीएल प्लास्टिक है कौन सी कंपनी? देखिए, ये कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये एक ऐसी कंपनी, अब इससे रिलेटेड कंपनी आपको दिखाएंगे। देखिए, टीपीएल प्लास्टिक को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे अगर आप देखोगे टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, इसकी 74% की हिस्सेदारी है टीपीएल प्लास्टिक में, मतलब ये इसकी पेरेंट कंपनी है, वो इसकी सब्सिडरी हो गई। ठीक है, टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये 2500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है इस भी है। अब आपको गया, लेकिन आज हम दोनों स्टॉक्स को देखेंगे तब आप इनका क्लोज, मतलब जो रिलेटिविटी है दोनों स्टॉक्स की, उस पर नजर डालोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मार्केट शेयर बड़ा है, और खास करके देखिए सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेंडर एंड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, देखिए पूरे के पूरे ड्रम मार्केट में इसी का बोलबाला है। अब हम देखेंगे, ये देखिए टीपीएल प्लास्टिक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टॉक आपके सामने लाने का कारण जो है वो आप समझ गए होंगे इस पर्टिकुलर सीरीज को देख के, इस पर्टिकुलर सीरीज को देख रहे हो ना, समझ रहे हो इस पार्ट को? भाई यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पार्ट अगर आप समझ गए, ये देखिए पूरा का पूरा रैली करेक्शन, और बस ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए स्टॉक पहुंच गया। अगर आप इसके साथ साथ इस पार्ट को भी देखो तो ये आप और अच्छे से समझ जाओगे कि हम कहां पे अभी हैं। एक हाई मोमेंटम एरिया, एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में हम मौजूद हैं।
लेकिन अगर आपको मैं जैसे रिलेशन बता रहा था इस कंपनी का और इसकी पेरेंट कंपनी का, तो आप देख सकते हो पेरेंट कंपनी ने मूव स्टार्ट कर दिया, पेरेंट कंपनी ने भागना स्टार्ट कर दिया, अब बची इसकी बारी। अब आप देख सकते हो पेरेंट कंपनी रैली, करेक्शन और रैली, ये मूव स्टार्ट हो चुका है। पेरेंट कंपनी ये ऑल टाइम हाई को, अपने ये वाले पॉइंट को, अभी वाले को ऑल टाइम हाई नहीं कहूंगा मैं, इस वाले पार्ट को पार कर चुकी है, इस पड़ाव को पार कर चुकी है पेरेंट कंपनी। अब चाइल्ड कंपनी की बारी है। अगर आपको मैं यहाँ पे इस स्टॉक का मूव दिखा दूं, इसके उन करेक्शन लेवल के हाई से 90 से लेके ऑलमोस्ट 30% का ये मूव ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। अब किसकी बारी? चाइल्ड कंपनी की बारी। अगर चलिए 30% का भी एरिया अगर लेते हैं करंट इन लेवल्स के क्रॉस के बाद से, तो कहां तक है 30%? देखिए ये लेवल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये लेवल देखिए इन एरियाज तक 223 240 के अराउंड तक आपको यार वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये तैयारी चल रही है इस एरिया को पकड़ने की। समझो इस पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने एक स्टॉक्स के माध्यम से देखिए 2 स्टॉक्स पे नजर डाली, पेरेंट कंपनी को देखा, उसके बाद चाइल्ड कंपनी को, और इसीलिए मैंने आपको इन दोनों का रिलेशन बताया। रिलेशन क्या? 74% की हिस्सेदारी दिखाई। क्यों दिखाई? कारण क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। तो एक का ये रिलेटिव मूव जब आप देखते हो, इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जिनकी पेरेंट कंपनी है, चाइल्ड कंपनी है। पेरेंट कंपनी मूव करता है तो पीछे पीछे चाइल्ड कंपनी भी लगा रहता है। उसी तरीके का वो चार्ट पैटर्न आपको बना के देता है, उसी के इर्द गिर्द ही वो आपको सिचुएशन एक थोड़ा आगे होता है, एक थोड़ा पीछे होता है। कई लोग इस तरीके की रिलेटिविटी को भी समझते हैं और उसके बेसिस पे अपने जो है मूव्स को ग्रैब करते हैं। अब ये तो अभी एक और हमारे पास क्वेरी आई थी, उसको भी हम वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की। देखिए इंसेक्टिसाइड के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस आपके सामने क्रिएट करी थी, आपने देखा होगा। और कब वो वीडियोस आपके सामने आई थी, वो वीडियोस को अगर आप तसल्ली से देखो तो उनका जो टाइम था आने का वो ये लेवल था। जैसा कि अभी आप देख रहे हो क्या कहते हैं, टाइम टेक्नोप्लास्ट टीपीएल प्लास्टिक में, वहां पे भी इसी तरीके का बेस फॉर्मेशन और ये लेवल था। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, ये 700 की रेंज में वीडियो लेके आए थे। और आप मूव को देखिए, अभी के अगर आप मूव को देखोगे तो आप कहोगे यार वाओ, ये मूव इस लेवल से ऑलमोस्ट 30% रैली कर चुका है। किया कि नहीं किया? देखिए अभी क्वेश्चन आया कि ये ऑल टाइम हाई के नियर पहुंच चुका है, क्योंकि भाई जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो इसको ट्रैक कर रहे हैं, वो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं। ऑल टाइम हाई यही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रॉफिट बुक किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट बुक किया जाए या नहीं किया जाए। जरा सोचिए क्या किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग अब यहां से, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट जो था वो इस ऑल टाइम हाई के नियर था, मतलब 950 से 970 की रेंज। मैंने कुछ दिन पहले भी इसका वीडियो आपके सामने क्रिएट किया था। 950 से 970 की रेंज या फिर 900 से 950 की रेंज में आपका यहाँ पे ऑफलोडिंग का आपका टारगेट था, और आपने यहां से सफर तय किया बस इस टारगेट के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे है कि अगर ये एरिया पार होता है तो फिर करेक्शन आएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है फिर से अगर एंट्री करनी है। और मूविंग एवरेज से ये दूर निकल चुका है, मूविंग एवरेज से ये दूर निकल चुका है, मूविंग एवरेज से ये तीनों टाइम फ्रेम पे दूरी बढ़ चुकी है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई एक बढ़िया मूव और यहाँ पे आपको दिखा सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर, बट वो एक ब्रेकआउट के बाद फिर पुल बैक का इंतजार होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो 950 से 970 की रेंज में, तो कोई, मैं ये कहूंगा कि कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी एरिया है। यहां पे आप ही नहीं, बहुत सारे लोग यहां पे हैंड्स एक्सचेंज करेंगे, और जब वो हैंड्स को एक्सचेंज करेंगे तो डेफिनेटली फिर यहां पे कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो वो वही एक साइकोलॉजी है जो ऑल टाइम हाई के नियर होती है, या फिर मैं कहूंगा किसी भी हाई पॉइंट के नियर होती है। हाँ, अगर यहां पे जिस तरीके से हैंड्स एक्सचेंज हो और डिमांड और ज्यादा अगले पुल बैक में देखने को मिली, तो फिर प्राइस और रैली आपको कर सकता है, या प्राइस को थोड़ा और ऊपर लेके जाया जा सकता है, ताकि लोग ब्रेकआउट के लिए प्ले करें और जिसको माल निकालना है वो माल निकाले। तो ये साइकोलॉजी चलती है ऑल टाइम हाई के नियर। अब उम्मीद करता हूं कि आपकी क्वेरी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की क्लियर हो गई होगी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का पुराना वीडियो अगर आपको देखना है तो इस डेट रेंज में आपको दिख जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही जल्दी सिचुएशन में आपके लिए हम वीडियो लेके आए थे, बहुत सही सटीक टाइम पे 740-750 के अराउंड में। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।